जंग जो है वो हो रही है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। लो फिर आया जी गौरी, वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इजराइल की तरफ करें, डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। इनको समझाओ किसी दिन ये जाहिल जेरूसलम पे बम मार देंगे, अल-अक्सा गिरा देंगे और फिर कह देंगे यहूदियों ने मारा है। साहब हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें? 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जब हमास की जानिब से हमला हुआ और उसके बाद से बदला है इसराइल का वो पूरा नहीं हो रहा। कितनी जानें चाहिए, कितने शहर चाहिए? ये अजीब बेशरम लोग हैं यार। 500 मिसाइल, 300 पहले और 200 अब, 500 मिसाइल मार के एक इजरायली मारा है। जो मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानिब से, उसके बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जी ईरान ने इजराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है। आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस यह होना। अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है। उन्होंने कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना वो यकजान दो कालिब हैं, इजराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से देखिए। लोग अल्टा पलटी करके मिसाइल के साथ खेल रहे हैं। एक मिसाइल इनका जाके वेस्ट बैंक में गिर गया भैया। तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें हम ही वो रह गए हैं ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है, हमें इस बात को समझना चाहिए। अच्छा देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा की जब ये बात हुई ना तो हामिद मीर ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा ये कुत्ते और बिल्लियों से भी रह गए हैं। अच्छा वो क्यों कहा है उन्होंने? सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पैलेस्टीन की बात की, फिर उन्होंने जिना की बात की, फिर उन्होंने इंडिया की बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी कहा कि गौरी मिसाइल का रुख ही कर दो इसराइल की तरफ, और कुछ नहीं कर सकते। तो कैन यू इमेजिन मैन, आपने उधर से गौरी मिसाइल का रुख उस तरफ करना है, आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस यह होना। सिर्फ चंद मिनटों की बात होगी, चंद मिनटों की। उधरों जेड़ा S-400 है ना पड़ोसी आपके, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो पहले की हुई है। लो मैं क्या बात कर रही हूँ, वो तो डायरेक्शन ही उस तरफ है S-400 की। उन्होंने कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना वो यकजान दो कालिब हैं, इजराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से, ये चल रहा है वहां पर। जल साहब हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है, हम क्या करें, क्या हम आलम इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं, तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अलहमदुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है। हम सिवाय डस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इजराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है, आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है? तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते,
जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए तीनों एक इकट्ठे मिलकर बैठे हुए हैं और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें इसका वो अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दे दी है और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? जल साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन साइलेंट रह सकेंगे? पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है, हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिनमें वो थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इजराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सके? तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें हम ही वो रह गए हैं ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। तो क्या फिर वी विल बी दी लास्ट, खुदा न खास्ता, मैं एक बड़े सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, होगा तो नहीं ऐसे, मगर क्या दे वो ये सोच सकते हैं कि भाई हमें भी उन्होंने इस तरह से जो है वो करना है, डी फैंग करना है?